अभी ये डीएनए ने केवल इनको विदेशी ही सिद्ध नहीं किया, बल्कि ये जंगली थे, असभ्य थे, यूरोपियन राष्ट्रों में इन्होंने विघातक कृत्य किया है। और अभी ये रिसर्च आ गए, इनकी भाषा भारतीय नहीं है, इनका धर्म भारतीय नहीं है, ये वर्णाश्रम सिस्टम वो साथ में लेकर आए, तो ये प्रूव हो गया ब्राह्मण भी विदेशी है और ब्राह्मणों का जो धर्म है ये भी विदेशी है। वैसे राखीगढ़ी के डीएनए को लेकर मीडिया ने वन साइड प्रोपेगेंडा किया है और उसके लिए कुछ दलाल किस्म के लोग भी आरएसएस को, ब्राह्मणों को इस्तेमाल करने के लिए मिले। साथियों, 1963, 1997, 1997 से 1999 और 2000 में और सन 2011 में हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी में एक्सकैवेशन हुआ और व्यापक उत्खनन अमरेंद्र नाथ जी ने 1997 और 1999 में किया। यानी राखीगढ़ी का विषय जो था नया नहीं था, ये इंडस सिविलाइजेशन का एक ब्रांच है, इसका एएसआई के द्वारा उत्खनन किया गया था। भारत का विभाजन होने के कारण इंडस सिविलाइजेशन आज विभाजित जो देश है उस देश में है। तो ब्राह्मणों ने भारत में इंडस सिविलाइजेशन के नगर मिलते हैं क्या, इसके लिए उत्खनन किया। जैसे 1963 में उत्खनन हुआ, उसके ऊपर उतना डिस्कशन नहीं होता है। 1997 से लेकर 2000 तक उत्खनन हुआ, उसका डिस्कशन नहीं होता है। और 2011 में जो राखीगढ़ी का एक्सकैवेशन हुआ, उसका डिस्कशन 2011 में भी नहीं होता है। 2014 में बीजेपी की सत्ता आने के बाद वो जो कांग्रेस के कार्यकाल में उत्खनन किया गया था, उसके ऊपर मीडिया चर्चा करना शुरू कर देता है। जब 2015 में थोड़ी बड़ा चढ़ाकर खबर आ गई कि 7000 साल पुराना एक सिटी मिला, सारे अखबारों ने छापी, तो माननीय वामन मेश्राम जी ने वो खबर पढ़ी और उन्होंने कहा कि अभी आपको ये जहां पर ये साइट मिली है यहां पर भी जाना है और ये पुणे के डेक्कन कॉलेज ने इसका उत्खनन किया है, तो उसके साथ भी मीटिंग करनी है, जानकारी लेनी है हमें। सन 2015 में मैं हिसार जिले के राखीगढ़ी साइट पर गया था और उसका जो मुझे जानकारी मिला, उसका प्राथमिक रिपोर्ट मैंने संगठन को सबमिट भी किया था। उसके पश्चात जानकारी लेने के बाद मैं डेक्कन कॉलेज के उस समय के प्रिंसिपल डॉक्टर वसंत शिंदे, इनको मिलने के लिए गया और मेरी उनकी मीटिंग हो गई है, मुलाकात हो गई है, इसके लिए वीडियो कैमरा फोटोग्राफी भी करवाए। 2015 को मैं जब उनसे मिला और उनसे लगभग 1.5-2 घंटा हमने डिस्कशन किया, मेरी तो जिज्ञासा थी कि इतना पुराना साइट है और उसमें ये खबर आई थी कि 16 कंकाल मिले हैं और 16 कंकाल में से कुछ कंकाल का डीएनए प्रिजर्व किया गया और वो फॉरेन में लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसलिए हमारी जिज्ञासा थी और हमें डाउट भी था कि ये पुणे बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, शायद ये बदमाशी करेंगे। जब हम उन्हें मिले, डिस्कशन हुआ, तो
तो उन्होंने कहा अब एक्सकेवेशन रिपोर्ट नहीं आएगा, बल्कि अब डीएनए रिपोर्ट आएगा, राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट आएगा। यह सन 2015 की बात है। तब हमने मूल्यवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर माइकल बामशाद का डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किया था और उसकी एक कॉपी डॉक्टर वसंत शिंदे को हमने प्रेजेंट की और हमने कहा कि ये जो डीएनए रिसर्च हुआ है ये दुनिया का मान्यता प्राप्त डीएनए रिसर्च है, आप इसका भी सहारा लो। फिर 2016 आ गया, 16 में भी हमने उनसे संपर्क किया, बातचीत किया। 2017 साल आया, तब वसंत शिंदे घुमाने लगे, नहीं वो अभी और एक्सपर्ट लोगों के पास वो रिपोर्ट गया है और वो थोड़ा पेचीदा है और वो हैदराबाद की इंस्टीट्यूशन के पास गया है, उसमें कुछ क्यूरीज है। मगर इस दरमियान वो हमें ये बता रहे थे नहीं, वो डीएनए मूल निवासी लोगों का है। जब भी वसंत शिंदे से हमारी मुलाकात हुई, उस दरमियान वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि वो डीएनए मूल निवासी लोगों के ही है, बस अभी इसको आप डिस्क्लोज मत करो, बस थोड़ा ऑफिशियल रिपोर्ट आने दो, फिर सारी बात ओपन हो जाएगी। मैं वसंत शिंदे को एक ही बात के लिए आग्रह कर रहा था कि ये जब डीएनए रिपोर्ट आएगा, वसंत शिंदे जी, हम और आप मिलकर एक मंच पर डीएनए पर डिस्कशन करेंगे, आप आ जाना। साथियों, 2017 चला गया, 2018 साल चला गया और एक इंजीनियर है हमारे सीनियर कार्यकर्ता भाले साहब, मैंने उनको थोड़ा लालच देकर कहा चलो हम 4,500 साल पुराना एक कंकाल देखने जाते, आप आते हैं क्या? तो उनका भी इंटरेस्ट हो गया, बोले हम चलते हैं। और हम वहां पर गए डेक्कन कॉलेज में, तो वसंत शिंदे ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मगर वसंत शिंदे को मिलना आसान नहीं था। अब एक नया बदलाव हो गया था। बदलाव क्या हो गया था कि वसंत शिंदे के कैबिन के गेट पर पुलिस लोग खड़े थे और वो गनधारी पुलिस लोग थे और हमें बहुत देर तक वेटिंग हॉल में बिठाकर उन्होंने रखा। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये आर्कोलॉजिस्ट है और इन्होंने राखी गढ़ी का एक्सकेवेशन किया है, तो इनको प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? चलो उनको पूछ ही लेते हैं। जब हम उनसे मिले तो वो बदले बदले नजर आ गए, वो डर के माहौल में हो गए। और मैंने उनको कहा कि मैं जितनी बार आपको मिला हो, आप एज अ प्रोफेसर, आप वाइस चांसलर यहां हो, आपको कोई यहां आपका स्टाफ है, आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पुलिस क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये बताया जा रहा है ये बहुत सेंसिटिव रिपोर्ट है, इसीलिए मुझे सरकार ने पहले से ही सिक्योरिटी दी है। साथियों, 2018 चला गया, हम उनके पीछे ही लगे रहे और जब परिवर्तन यात्रा कर्नाटक स्टेट में थी, अचानक अखबार में खबर छपकर आई कि राखी गढ़ी डीएनए सेल नामक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो गया है और वसंत शिंदे के नाम से ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गया। जैसे ही उसकी न्यूज आना शुरू हो गया, मैंने मेश्राम साहब से बात किया तो मेश्राम साहब ने कहा कि वो उसका यूज करने वाले थे, वही हुआ, मगर उनसे फिर भी संपर्क करना चाहिए। मैंने उनको संपर्क किया और मैंने कहा कि खबरें तो आ रही है, ओरिजिनल रिपोर्ट आप देने वाले थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपको मिश्रा जी डीएनए रिपोर्ट देंगे। वसंत शिंदे बैकवर्ड कास्ट के हैं और अचानक उनके साथ एक मिश्रा जी ज्वाइन हो गए और थोड़ी देर में मिश्रा जी का मुझे कॉल आया और मेरी मेल पर वो सेल का रिपोर्ट उन्होंने सेंड किया उसी दिन। साथियों, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद सारा पिक्चर क्लियर हो गया। वैसे इंडिया टुडे में और अन्य मैगजीन में रिपोर्ट के पब्लिश होने के पहले हेडिंग के रूप में छापा गया था कि राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला।
ऐसा हेडिंग था। और जब हमारी वो मीटिंग हुई थी, हमने उनको उस मैगजीन का हवाला देकर कहा था, ये तो खुशी की बात है कि ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। मैंने कहा, मैं तो हम तो दावे से क्यों कह रहे हैं? माइकल बामशाद ने ब्राह्मण भारतीय नहीं है सिद्ध कर दिया है, अब दोबारा डीएनए रिपोर्ट सिद्ध कर रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं खराज जी, वैसा नहीं है, वो मेरी मर्जी के बगैर छापा गया है। तो वसंत शिंदे यूज हो रहे थे, ये हमें पता है, क्योंकि डिले कर रहे थे, वो रिपोर्ट को जानबूझकर डिले कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, आपके संस्था के नाम से वो रिपोर्ट के बारे में कवर स्टोरी छप कर आ रही है, तो फिर आप डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाने दो, इनसे क्या झगड़ा करना है। मगर थोड़ी देर में, वो थोड़ी दिनों में रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट जो आया, वो रिपोर्ट का तथ्य और था और वसंत शिंदे ने प्रोपेगेंडा कुछ और किया। वो जो डीएनए रिपोर्ट का हेडिंग है, एन एशियंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेंट्री फ्रॉम स्टेप पेस्टोरलिस्ट और इरानियन फार्मर्स, यानी उसके हेडिंग में ही डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की आनुवांशिकता में जंगली स्टेप पेस्टोरलिस्ट या ईरानी किसानों के गुणसूत्रों का अभाव है। अब ये स्टेप पेस्टोरलिस्ट जो है, ये ब्राह्मणों के लोगों का भूभाग का नाम है, वो जंगली है। डीएनए साइंटिस्ट भी उनको असभ्य समाज मानते हैं, स्टेप पेस्टोरलिस्ट, जंगली लोग। और जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इन इंसानों के जीनोम में स्टेप पेस्टोरलिस्ट यानी खूंखार यामनिया जंगली लोग, इनकी विरासत प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से वे भारत में हैं, उसी तरह सिंधु सभ्यता विकसित होते वक्त वे स्टेप पेस्टोरलिस्ट सिंधु सभ्यता में मौजूद नहीं थे। तो सीधा ये रिपोर्ट ब्राह्मणों के खिलाफ है। और इस रिपोर्ट की खासियत है कि वसंत शिंदे के नाम से वो है, क्योंकि उसने एक्सिबिशन किया, मगर इसमें लगभग 18 साइंटिस्ट लोग हैं। 7 अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, एक जर्मनी का साइंटिस्ट है, और जो ब्राह्मणों के लिए खतरा बना हुआ एक साइंटिस्ट है, 2 साइंटिस्ट है, निक पैटरसन और रिच डेविड, ये भी इस टीम में शामिल थे। इस राखी गढ़ी का पीरियड मिला ईसा पूर्व 4700 वर्ष, यानी आज से ईसा पूर्व 2700, यानी आज से 4700 वर्ष पहला डीएनए मिला। अब दुनिया के साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर पर काम कर रहे थे, और वो पेपर था वर्ल्ड में मिलने वाले डीएनए, और वो 92 डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने उस रिपोर्ट को 31 मार्च 2018 में पब्लिश किया, जिस पर दुनिया में बहुत बवाल हुआ, वो भी केवल ब्राह्मणों ने किया। उस रिपोर्ट का नाम था द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, यानी दक्षिण और मध्य एशिया की आनुवंशिकता। इस रिपोर्ट ने प्रूव कर दिया कि ब्राह्मण कब निकले थे, कौन सी शताब्दी में वो कहाँ थे, और इंडिया में वो कौन से साल आए, और यूरोप में वो कौन से पीरियड में गए। ये 2018 का रिपोर्ट 92 साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर दिया, मैप के साथ पब्लिश कर दिया कि ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड ईसा पूर्व 2000 और 1700 के बीच के, यानी आज से
4000 वर्ष पहले ब्राह्मणों का भारत में आगमन हुआ और राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट है 4000 प्लस 700 वर्ष पीछे। तो ब्राह्मणों का डीएनए वहां कैसे मिलेगा जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे। ब्राह्मण बनिया मीडिया वन साइड प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक खबर आ गई कि 3D चेहरा ढूंढ लिया गया। 4700 साल पहले लोग कैसे दिखते थे इसका एडवांस टेक्नोलॉजी से 3D चेहरा ढूंढ लिया गया। एक खबर भी आ गई और वो चेहरा जेंट्स का था, पुरुष का था, और वो जो डीएनए पाया गया वो वुमेन्स का था। अब बड़ा अजीब है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, डीएनए महिला का ढूंढा गया और 3D चेहरा पुरुष का बनाया गया। ब्राह्मण बनिया मीडिया का चोरी पकड़ने का तर्क, वो साइंटिफिक तर्क, वसंत शिंदे को सपोर्ट करने के लिए नीरज राय जो आरएसएस से कनेक्टेड है, वो उसको साथ में खड़ा किया गया और मीडिया में खबर छप कराई। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो पहली हेडिंग आई, मैं मद्रास एडिशन की हेडिंग बताता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की 7 सितंबर की, भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ ही नहीं ऐसा सिंधु संस्कृति के आनुवंशिक अनुसंधान ने कहा। मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है कि इंडस सिविलाइजेशन बाढ़ के कारण नष्ट नहीं हुआ बल्कि ब्राह्मणों ने आक्रमण करके उसको नष्ट किया। मॉर्टिमर व्हीलर ये डायरेक्टर जनरल थे भारत के आर्कोलॉजिकल पुरातत्व विभाग के, और जब उन्होंने एक्सीवेशन किया और उनको आज तक कोई काटा नहीं, उन्होंने 14 कंकाल ऐसे ढूंढे कि जिनके शरीर पर कुल्हाड़ी के घाव थे, और उन्होंने ऋग्वेद और इंडस सिविलाइजेशन का कंपैरेटिव स्टडी करके सिद्ध किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह कहा गया कि ब्राह्मणों का आक्रमण हुआ ही नहीं है, फेक्स थ्योरी है। मगर टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने यह नहीं छापा गया कि 21 मई 2001 को हमने ही छापा था माइकल बामशत का डीएनए कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है, यह खारिज हो गया, ऐसा नहीं छापा। द हिंदूज ने उल्टी न्यूज छापी, द हिंदूज ने सही न्यूज छापी। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। 2-4 ही अखबार है जिन्होंने सच बताया, मगर वो लाउड उसका कम था, उसका आवाज कम था। द हिंदूज की हेडिंग क्या था? सिंधु सभ्यता के मूल निवासियों में अलग अलग ही आनुवंशिक वंशावल थी। जीनोम रिपोर्ट दर्शाता है सिंधु सभ्यता में जंगली स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों की या ईरानी कृषकों के गुणसूत्र मौजूद नहीं। यानी डायरेक्ट लिखा कि ब्राह्मणों का डीएनए मिला नहीं। राजस्थान पत्रिका ने गड़बड़ी कर दी, जागरण ने गड़बड़ी कर दी, अमर उजाला ने गड़बड़ी कर दी, लोकमत ने गड़बड़ी कर दी, एबीपी माझा ने गड़बड़ी कर दी। जितना भी ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इन्होंने वन साइड हेडिंग बनाकर या टीवी चैनल पर दिखाया कि आर्य यही के है, राखीगढ़ी डीएनए ने प्रूव कर दिया, ये छापा गया। अब राजस्थान पत्रिका में पहले दिन जो खबर आई कि बड़ा खुलासा, हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 1000 साल पुराने अवशेष का अध्ययन, आर्यों ने भारत पर नहीं किया था आक्रमण, वे यही के मूल निवासी थे। राजस्थान पत्रिका की 7 तारीख को खबर। 8 तारीख को राजस्थान पत्रिका की 15 सितंबर को राजस्थान की और एक खबर आ गई और उसका हेडिंग है इतिहास का वर्तमान। साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ 117 वैज्ञानिकों का अध्ययन। हाल ही में दावा किया गया था कि आर्य भारत के रहने वाले थे। नए डीएनए खोज से 2018 के खोज की फिर पुष्टि, आर्य बाहर से ही भारत में आए थे। साथियों, सत्ता और मीडिया का यूज किया गया और सत्ता और मीडिया का यूज करके, मीडिया के द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा करके ब्राह्मणों को मूल निवासी दिखाने का वन साइड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और यहां के जो स्कॉलर है, यहां के मूल निवासी स्कॉलर है, इनके साथ ये नीरज राय या वसंत शिंदे डिबेट नहीं कर रहे किसी चैनल पर, वन साइड।
और वसंत शिंदे ने शायद कोई घपला किया है, भ्रष्टाचार किया है, ट्रैप में फंस गए हैं, तो इसके बदले में उनको, वसंत शिंदे को, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए। साथियों, इस तरीके से वसंत शिंदे मैनेज हो गए और वसंत शिंदे मैनेज होने के कारण ब्राह्मणों को मूल निवासी बता रहे हैं, मगर उनके पास उनका रिपोर्ट भी उनके समर्थन में नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है और गांधीनगर में उनका पोस्टिंग किया है, लोथल, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लोथल जो पुरानी एशियन साइट है उसको डेवलप करने के लिए शिंदे को ड्यूटी लगाया गया। 2 नवंबर को हमने सोचा हम इधर उधर मोर्चा निकाल रहे हैं। वैसे वसंत शिंदे को सितंबर महीने में ही हमने लीगल नोटिस भेजा था कि तुम ये सिद्ध करो कि डीएनए रिपोर्ट में कहां पर लिखा है, कौन सी लाइन पर लिखा है कि ब्राह्मण यही के मूल निवासी है, तुम सिद्ध करो। मगर हम शुक्रगुजार हैं माननीय रिच डेविड साहब के और अन्य डीएनए साइंटिस्ट लोगों के कि उन्होंने इस बात को खारिज किया है। और वसंत शिंदे का कैसा यूज हुआ इसका पर्दाफाश करने के लिए हम जल्द ही एक किताब लिखने वाले हैं, ताकि दुनिया वालों को भी हम बता सकेंगे कि ये झूठा बोल रहा है, आप चुप क्यों हो। अभी नया डेवलपमेंट आया, सारे डीएनए रिपोर्ट कह रहे हैं कि ब्राह्मण पुरुष ही आए थे, महिला लेकर नहीं आए थे, वो जंगली थे। मरीना सिल्वा रिपोर्ट 2017 का ये बताता है, ये तो बड़ा ही रिवोल्यूशनरी रिपोर्ट है। इसके ऊपर ब्राह्मणों ने एक लाइन भी नहीं छापा। उसमें उन्होंने प्रूव कर दिया ये बहुत जंगली लोग हैं, हिंसक लोग हैं, असभ्य लोग हैं, और उसमें ये प्रूव कर दिया कि इनका वर्णाश्रम धर्म जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। अभी ये डीएनए ने केवल इनको विदेशी ही सिद्ध नहीं किया, बल्कि ये जंगली थे, असभ्य थे, यूरोपियन राष्ट्रों में इन्होंने विघातक कृत्य किया है। और अभी ये रिसर्च आ गए इनकी भाषा भारतीय नहीं है, इनका धर्म भारतीय नहीं है, ये वर्णाश्रम सिस्टम वो साथ में लेकर आए, तो ये प्रूव हो गया ब्राह्मण भी विदेशी है और ब्राह्मणों का जो धर्म है ये भी विदेशी है। आने वाले समय में बहुत सारी बातें एक्सपोज होने वाली है, मगर एक बात का मैं खुलासा करना चाहता हूं। जब ये डीएनए रिपोर्ट का चर्चा वन साइड शुरू हुआ तो आरएसएस के ब्राह्मण लोगों ने रोमिला थापर के घर पे मीटिंग बुलाई। रोमिला थापर बहुत बड़ी हिस्टोरियन मानी जाती है। कम्युनिस्ट लोगों को रोमिला थापर का नाम लेते हुए गर्व महसूस होता है। रोमिला थापर ने ब्राह्मण यही के है यह पक्ष लिया और एक छोटी सी किताब उन्होंने तुरंत पब्लिश की, उसका प्रीफेस भी रोमिला थापर ने लिखा। डीएनए के मामले में सनातनी ब्राह्मण ब्राह्मणों के समर्थन में, सेकुलर ब्राह्मण ब्राह्मणों के विदेशीपन को छुपाने के समर्थन में है, कम्युनिस्ट ब्राह्मण ब्राह्मणों का विदेशीपन छुपाने के चक्कर में है। साथियों, सारे ब्राह्मण को सारे ब्राह्मण उनके साथ जुड़े हुए। और आरएसएस के ब्राह्मण, उनको मालूम है अंबेडकरवादी लोग, फुले शाह अंबेडकरवादी लोग तो ये वैज्ञानिक बात को तो चर्चा करेंगे, वो मिस प्रोपेगेंडा करते हैं। बाबा साहब ने ऐसा कहा था, बाबा साहब ने ऐसा कहा था। और कुछ नागपुर में दलाल किस्म के लोग हैं, वो उनका समर्थन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा, जिंदगी भर उनको विदेशी कहा, इतना कहा कि ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वेश्याओं की तरह किया। आज जो डीएनए के संदर्भ में विदेशी है, बाबा साहब अंबेडकर की बात आज एकदम सही है, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अपने बुद्धि का इस्तेमाल ज्ञान के लिए नहीं कर रहे, लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे। पतियाला में सम्मेलन हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पतियाला में 1952 का प्रथम लोकसभा का सम्मेलन में चुनावी रैली में कहा
राइटिंग एंड स्पीचेस वैल्यू नंबर 18 में यह भाषण मौजूद है। क्या कहा? आर्य ब्राह्मण जब भारत में आए तब उन्होंने वर्ण व्यवस्था कायम की। बाबा साहब अंबेडकर 1952 में जो बात कह रहे हैं, आज डीएनए उसको मान्यता दे रहा है। 26 नवंबर 1956 में काशी में कहा कि ये जो वर्तमान अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, ये नाग लोग हैं। ये जो मुसलमान लोग हैं, ये भी नाग लोग हैं। और ब्राह्मण लोग घोड़े से आए, इसीलिए श्रेष्ठ नहीं होते। बाबा साहब ने 56 में आखिरी स्पीच में भी कहा ब्राह्मण विदेशी है। सारे तर्कों का, ब्राह्मण हमारे तर्कों का कोई दलील, हमारे कोई प्रमाण का कोई काट नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, जल्द ही एक डीएनए पर किताब हम पब्लिश करने वाले हैं। और वसंत शिंदे को कैसा खरीदा गया और वसंत शिंदे का कैसा इस्तेमाल हो गया, हम उनको नैकेड करेंगे। शुक्रिया। जय मूल निवासी। धन्यवाद प्रोफेसर विलास खराज साहब।